गणेशाय नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव पुराण रुद्र संहिता। सती की तपस्या से संतुष्ट देवताओं का कैलाश में जाकर भगवान शिव का सत्वन करना, उनको मनाना, उनको याद करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के पास खड़ी हुई सती को देखा। वो इतनी सुंदरी, इतनी मनोरमी लग रही थी। सती जी को देखकर नारद जी ने उनकी बारे में महाराज दक्ष को फिर से याद दिलाया। महाराज दक्ष ने उनको अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया। इस प्रकार कुमारोचित सुंदर लीला विहारों से सुशोभित माता सती युवावस्था को प्राप्त हुई। अब उनके मन में यह चिंता हुई कि मैं महादेव जी के साथ इनका विवाह कैसे करूं। दक्ष महाराज को पता था, नारद जी ने उन्हें पहले से ही समझा रखा था, और माता सती को भी अपने मन में, अपने हृदय में नारद जी के द्वारा कही गई बातें उनके मन में थी, तो उनको भी याद था। विशाल बुद्धि वाली सती रूपिणी, जो सती के स्वरूप थी, परमेश्वरी शिवा ने अपनी माता वीरिणी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या के लिए आज्ञा मांगी। जब माँ की आज्ञा मिली तो दृढ़ता पूर्वक सती ने उत्तम व्रत का पालन कर महेश्वर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही उनकी आराधना आरंभ की। अब अलग अलग मास में माता सती महादेव की आराधना करती थी। अश्विन मास में नंदा प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथि में उन्होंने भक्ति पूर्वक गुड़ भात नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया। उन्हें नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को सजा कर रखे हुए मालपुओं और खीर से परमेश्वर शिव की आराधना करी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तिल, जौ और चावल से महादेव की पूजा करी, दीप दिखाया, आरती करी और सती यूं ही उस मास में दिन व्यतीत करने लगी। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रातः काल खिचड़ी का नैवेद्य लगावे शिव की पूजा करती। माघ मास की पूर्णिमा को रात में जागरण करके सुबह नदी में नहाती, गीले वस्त्र से ही तट पर बैठकर भगवान शंकर की पूजा करती। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात में जागरण करके उस रात्रि के चारों पहरों में शिवजी की विशेष पूजा करती और नटों द्वारा नाटक भी कराती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी विराट दिन शिवजी का स्मरण करते हुए समय बिताती और डाक के फूलों से और दवनों से भगवान शिव की पूजा करती। विशाख शुक्ला तृतीया को सती तिल का आहार करती और सिर्फ वही करके रहती और नए जौ के भात से रुद्र की देव की पूजा करके उस महीने को बिताती। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्र तथा भटकइये के फूलों से शंकर जी की पूजा करके वो निराहार रहकर उस मास को व्यतीत करती। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र और भटकटैया के फूलों से वे रुद्रदेव का पूजन करती। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तथा चतुर्दशी को वो यज्ञोपवीतों वस्त्रों तथा कुश की पवित्री से शिव की पूजा करती। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फलों से शिव जी का पूजन करती। सती चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आहार किया करती थी। अब बहुत फल फूल और उसी समय उत्पन्न होने वाले अन्न के द्वारा वह शिव की पूजा करती और महीने भर
अत्यंत नियमित आहार करके केवल जाप में लगी रहती। सभी महीनों में सारे दिन सती शिव की आराधना में ही रहती थीं और अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे देवी दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित्त हो बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। तो माता सती ने शिव जी को ऐसे ही नहीं पाया, उन्होंने भी शिव जी के बराबर पूरी भरपूर तपस्या करी। तब जाके महादेव उनको महादेव जी उनके वर में तभी आए। उनके मन से उन्होंने अपनी शक्ति को इतना एकाग्र करा, इतना व्रत करा, इतना तप करा, इतना जाप करा। इन सब को देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने महादेवी सती को बारंबार नमन किया, बारंबार प्रणाम करा। बोलो माता सती की जय। सारे देवता मिलकर रुद्रदेव के पास गए और उन्होंने कहा कि आपकी सत्व, रज और तम नामक जो 3 शक्तियां हैं, उनके राग आदि वेग असहाय हैं। आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। आपको नमस्कार है। दुर्गा पते, जिनकी इंद्रियां दुष्ट है, वश में नहीं हो पाती, उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है। आप सदा भक्तों के उद्धार में ही तत्पर रहते हैं। आपका तेज छिपा हुआ है, आपको नमस्कार है। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन ही नहीं, असंभव है। आप महाप्रभु को मस्तक झुकाते हैं। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री विष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्ति से मस्तक झुकाए महादेव के समक्ष खड़े रहे, हाथ जोड़कर उनके सामने चुपचाप खड़े हो गए। शिवाय नमः।